साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्व इंडिया न्यूज और सर्व इंडिया न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आप देखते रहिए सर्व इंडिया न्यूज। धन्यवाद, नमस्कार। हर्षोल्लास का दिन है। सभी वर्गों में त्योहार लोग मनाते हैं, लेकिन हम देखते हैं भीमराव अम्बेडकर जी का आज 135वां जन्मदिन है, जिसके मौके पे हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले इस कार्यक्रम के आयोजक सभी वक्ताओं का और हमें लगता है जैसे उसका दर्द, उसका जो पीड़ा, उसका जो संघर्ष जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हम सब लोगों के लिए अपने जीवन में किया, कमाल का व्यक्तित्व था, कमाल का व्यक्तित्व था। आप पूरी जिंदगी आपकी बीत जाए उनकी प्रशंसा में, उनके कार्यों में, उनके व्यक्तित्व को लिखने में, बताने में पूरा जीवन निकल जाए, हमें लगता तब भी शायद कुछ चीज रह ही जाएंगी उनके व्यक्तित्व के, उनके संघर्ष के, उनके बलिदान के, उनके सैक्रिफाइस। अगर वो चाहते, इतना काबिल थे, इतना ज्ञानी थे, इतना बुद्धिमान थे, अगर वो चाहते तो विदेशों में जाकर ऐशो आराम की 1 क्लास की नौकरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हम लोगों की पीड़ा को, हम लोगों के दर्द को, हम लोगों की तकलीफ को, अपना तकलीफ, अपना दर्द अपना महसूस किया, जिस कारण से उन्होंने समाज में हो रही परेशानियां, हम आप लोगों पे जो दिक्कतें, परेशानियां, तकलीफ हो रही थी, उन्होंने उसको सुधारने के लिए, उसको ठीक करने के लिए अपने जीवन का उसको बेड़ा उठा लिया, अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। कमाल की बात, कोई मामूली बात है, कोई इंसान थोड़ा सा एहसान करता है तो हम उसकी जिंदगी में रेडी होते। उन्होंने हमारे जीवन को बनाने के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया, अपना पूरा जीवन लगा दिया। कमाल ही थे, इकलौते थे, आपसे महान शायद ही कोई पैदा हुआ। आपने जिस तरह से जाति प्रथा को जड़ से मिटाने का संकल्प लिया और आपने जंग लड़ी। जहां लोग साइकिल चलाते, हवा विपरीत होती है, कितनी तकलीफ साइकिल चलाने में होती, जो सामान्य चीज है। आपने समाज में व्याप्त कुरीतियां, कितनी चीजें, अंधविश्वास, आडंबर, इसकी धज्जियां उड़ा दी आपने अपनी मेहनत से। इन सब पे आपने विजय प्राप्त किया, जाति प्रथा की हालत खराब कर दी, नष्ट नाबूद कर दिया। लेकिन आपने केवल अपने जीवन के बारे में एक पल, एक मिनट नहीं सोचा। हम ऐसे लोगों को मानने वाले हैं, हम ऐसे लोगों की बताए हुए रास्ते पे चलने वाले हैं। आज पीड़ा इस बात की है कि आपने जो कुछ बताया, जो कुछ किया, आज हम उस मिशन से, उस रास्ते से भटक गए। हमें समझने, चेहरे पे खुशी है, आज हम सुकून से कुर्सियों पे बैठे हैं। आज हम बाजारों में, शहरों में, किसी जगह पे हम सीना तान के खड़े हैं। आज वो किसकी देन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की देन है, जिनकी 135वीं जयंती हम मना रहे हैं। हम बैठकर गुलाल उड़ाकर, केवल मकसद है ये है कि जो हमने बताया है, जो हमने सिखाया है, उस पे चलो, उसको करके दिखाओ, और जो अधिकार तुमको दिए हैं उसको पहचानो। तुम अपने अधिकार को नहीं पहचानोगे तो कैसे चीजों को पाओगे? और अधिकार को पाने के लिए शिक्षित होना पड़ेगा। आप सभी से मेरा निवेदन है, एक अध्यापक होने के नाते अपने बच्चों को पढ़वाइए, आधी रोटी कम खाइए प्लीज। अपने बच्चों को इतना पढ़ाइए, इतना पढ़ाइए कि किसी प्रश्न की जरूरत न रह जाए, आपको किसी के सामने कुछ चीज पूछना न रह जाए। इतने कहा दिया, 3 पीढ़ियां आपकी सुधरी नजर आएंगी। आने वाली 3 पीढ़ियां, आपकी औलाद, आपकी पोती पोता, आने वाली औलादें भी आपकी एकदम सही रास्ते पे चलेंगी। इसलिए हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था कि पढ़ो, शिक्षित बनो, संगठित बनो। जबकि संगठित रहो, एक रहो, बिखरो ना। उनका मिशन था, उनका मकसद था। जब हम लोग मजबूत रहेंगे, एक रहेंगे, तो किसी की हमारे पे कोई अटैक करे। इसलिए सबसे पहली चीज एजुकेट,
एजुकेशन, शिक्षा, सबसे निवेदन है जितने मेरे भाई बहन, हमारी बहनें बैठी हैं, मेरी माताएं बैठी हैं, उन सब बच्चों को इतना, लेकिन अपने बच्चों को प्लीज शिक्षित करो, अपने बच्चों को प्लीज पढ़ाइए अपने बच्चों को। सारी समस्या का जड़, सिर्फ सारी समस्या का अंत हो जाएगा अगर आपका बच्चा शिक्षित हो जाएगा। ये मेरी बात को याद रखना। अगर आपका बच्चा की समस्या, जब आप शिक्षित होंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को पढ़ोगे, समझोगे, समझाओगे। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है, मैं ज्यादा देर बोलता नहीं, पहली बार इतने बड़े, इतना ओवर वेलमेट हूँ, गदगद हूँ आज अपने वक्ताओं की वाणी को सुनकर कि गजब का जज्बा। सोचो आज है, केवल सुनकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के किए गए कार्य को सुनकर, उनके बोली में इतनी जबरदस्त एक जीवन आप जी, उसकी व्याख्या कितना बेहतरीन आपने किया। तो सोचो जिनके ऊपर जीवन बीता, जिनको स्कूलों में पढ़ने का मौका नहीं मिला, जिनके साथ करोड़ों परेशानियां आई, आप कई बार तो एकदम विचलित हो गए कि अब हमको लग रहा है अपने हम कुछ नहीं कर पाएंगे, रोते हुए बैठ गए। और वहां पे जब आपने सोचा कि अगर मैं यहाँ हिम्मत हार जाऊंगा, इतना पढ़ा लिखा, इतना काबिल, चार सब्जेक्ट में पीएचडी करने वाला मैं अगर हार गया तो मेरा समाज जो अशिक्षित है, कम पढ़ा लिखा है, मेरे समाज का क्या होगा। और उन्होंने इसीलिए वो स्थान संकल्प स्थल कहलाने लगा। मेरे भाइयों, आपके लिए सोचे क्या था, पूरा जीवन आपके लिए अर्पण कर दिया है कि कुछ तो कर्ज अदा कर दे। उनके बताए हुए, उनके जीवन के संघर्ष को पढ़कर इस चीज को सीखे और उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करें। आप सब लोग हमारी बातों को आपने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप पूरे इस गांव को, बेनीपुर गांव को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी को, जो भी भाई, मेरी माताएं, बहनें, भाई और मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।